हेलो एवरीवन। माइंड हैकिंग किताब इस विचार पर आधारित है कि हमारा दिमाग किसी रहस्यमयी शक्ति से नहीं, बल्कि एक प्रोग्रामिंग सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर में कोड लिखकर हम उसका व्यवहार बदल सकते हैं, वैसे ही कुछ सही तकनीकों और अभ्यासों से हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। सर जॉन हार्ग्रेव एक टेक उद्यमी हैं। उन्होंने न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये किताब लिखी है। इस किताब का मुख्य लक्ष्य है नशे और बुरी आदतों से बाहर निकलना, डर और चिंता पर विजय पाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, करियर में सुधार और अंततः सच्ची खुशी पाना। किताब एक 21 दिवसीय माइंड हैकिंग सिस्टम प्रस्तुत करती है, जो छोटे छोटे प्रयोगों और मानसिक अभ्यासों पर आधारित है। भाग 1, दिमाग को समझना। आपका दिमाग एक मशीन है। दिमाग कोई रहस्य नहीं, एक सिस्टम है। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपने दिमाग को कुछ जादुई मानते हैं, जैसे हम इसे बदल नहीं सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल पर काम करता है। इनपुट, जो आप देखते, सुनते, पढ़ते और सोचते हैं। प्रोसेस, आपकी मान्यताएं, आदतें और सोचने का तरीका। आउटपुट, आपके फैसले, भावनाएं और व्यवहार। अगर आउटपुट खराब है, डर, गुस्सा, नशा, आलस, तो इनपुट और प्रोसेस को बदलना होगा। पॉइंट 2, माइंड हैकिंग क्या है? माइंड हैकिंग का मतलब है अपने ही दिमाग के सिस्टम में जानबूझकर बदलाव करना। यह कोई जादू नहीं, बल्कि स्वयं पर किया गया प्रयोग है। लेखक कहते हैं आप खुद अपने दिमाग के इंजीनियर बन सकते हैं। 1.3 माइंड हैकिंग के 3 नियम। 1, छोटे बदलाव, बड़ा असर, माइक्रो हैबिट्स। 2, भावना नहीं, डेटा पर भरोसा, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। 3, खुद पर प्रयोग, हर दिमाग अलग होता है। भाग 2, 21 दिवसीय माइंड हैकिंग सिस्टम। किताब में बताया गया है कि किसी भी आदत या सोच को बदलने में 21 दिन काफी होते हैं, अगर सही तरीके से किया जाए। 3 चरण। 1, डिबग, दिमाग की गलतियों को पहचानना। 2, रिप्रोग्राम, नई सोच और आदतें डालना। 3, ऑप्टिमाइज, बेहतर संस्करण बनाना। भाग 3, डिबग, दिमाग की गलतियों को पहचानना। 1, नेगेटिव थॉट लूप्स। हमारा दिमाग बार बार वही नकारात्मक सोच दोहराता है। मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे। लेखक इन्हें बग कहते हैं। माइंड हैक, हर नेगेटिव सोच को लिखें और पूछें, क्या ये 100% सच है? क्या इसके खिलाफ कोई सबूत है? 2, डर, फियर, सबसे बड़ा वायरस। डर दिमाग का सुरक्षा प्रोग्राम है, लेकिन आज यह ओवरएक्टिव हो गया है। डर के कारण असफलता, रिजेक्शन, अकेलापन। माइंड हैक, डर को दबाएं नहीं, उसे डाटा की तरह देखें। पूछें सबसे बुरा क्या हो सकता है। 90% डर कल्पना होते हैं। 3, नशा और लत, एडिक्शन। लेखक कहते हैं कि नशा कोई नैतिक कमजोरी नहीं, बल्कि डोपामिन सिस्टम का हैक है। फोन, सोशल मीडिया, शराब, सब दिमाग को तात्कालिक इनाम देते हैं। माइंड हैक, ट्रिगर पहचाने, रूटीन बदले, इनाम को हेल्दी बनाएं। भाग 4, रिप्रोग्राम, नई सोच डालना। 1, पहचान बदलो, व्यवहार अपने आप बदलेगा। अगर आप खुद को कहते हैं मैं आलसी हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो दिमाग उसी के अनुसार काम करता है। माइंड हैक, नई पहचान बनाइए, मैं वह इंसान हूँ जो रोज बेहतर बनता है। 2, भाषा का जादू, पावर ऑफ वर्ड्स। हम जो शब्द खुद से बोलते हैं, वही दिमाग का कोड बन जाते हैं। मुझे करना पड़ेगा, मैं चुनता हूँ। 3, विजुअलाइजेशन, दिमाग कल्पना और सच्चाई में ज्यादा फर्क नहीं करता। माइंड हैक, हर दिन 5 मिनट खुद को सफल, शांत और आत्मविश्वासी देखें। भाग 5, रिश्ते सुधारने की माइंड हैकिंग। 1, अपेक्षाएं दुख का कारण है। हम दूसरों से बहुत उम्मीद करते हैं और वही हमें दुख देती है। माइंड हैक, अपेक्षा कम, स्पष्ट संवाद ज्यादा। 2, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दे। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स सोच समझकर। माइंड हैक, गुस्से में 10 सेकंड रुके। भाग 6, करियर और सफलता की माइंड हैकिंग। 1, फेलियर एक डेटा है, असफलता का मतलब आप बेकार हैं, ये सोच गलत है। माइंड हैक, हर असफलता से सीख निकालें। 2, फोकस इक्वल्स सुपरपावर, मल्टीटास्किंग दिमाग को कमजोर बनाती है। माइंड हैक,
एक समय में एक काम, 90 मिनट का डीप फोकस। भाग 7, खुशी की माइंड हैकिंग। 1 खुशी बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। 2 कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। माइंड हैक, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। भाग 1, 21 दिन बाद नया संस्करण। 21 दिन के अभ्यास के बाद सोच साफ होती है, डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन अधिक संतुलित लगता है। लेखक कहते हैं, आप टूटी हुई मशीन नहीं है, आप अपग्रेड होने वाला सिस्टम है। माइंड हैकिंग हमें ये सिखाती है कि जीवन की ज्यादातर समस्याएं बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर है। और अच्छी बात यह है कि दिमाग बदला जा सकता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं। आप अपने दिमाग के यूजर नहीं, उसके प्रोग्रामर बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।